राधे राधे गाइस। तो आई एम बैक अ न्यू चैप्टर। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अभी अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा है चैप्टर सर्किल। 10th चैप्टर होगा या 11 जो भी हो उसका नाम। हाँ, 10 चैप्टर ही था वो। तो हमने पढ़ा था सर्किल। तो सर्किल की जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक दिया था, अगर किसी ने वो सर्किल चैप्टर नहीं देखा हो तो पहले तो जाकर उसको देखिए अच्छे से, और फिर इस चैप्टर पर आप आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आपको। क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने इससे पहले वाले सर्किल चैप्टर में बताई थी, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी। आप एक चीज़ देखिएगा, ये है एक सर्किल। ठीक है, और जो ये मैंने ऑरेंज कलर से मैं इसके ऊपर पेन जहाँ जहाँ जिस जिस लाइन पे पेन फेर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं हम क्या, सर्कमफ्रेंस। इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि। मैंने पहले भी आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। इसके बाद मैंने बताया था जो बीच में होता है जिसको मैंने पॉइंट ओ कह दिया, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र। अगर इस सेंटर से और इस परिधि तक के बीच की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंटर, सॉरी एंड द सेंटर, उसको बोलते हैं हम रेडियस। ये एक पॉइंट देता हूँ ए, तो जो ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस होगी रेडियस, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो ये ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर होगा रेडियस। ठीक है, ये होगा रेडियस। ओके, ठीक है। अगर इसी सेंटर से मैं फिर से उधर चलो दूसरी साइड एक और पॉइंट ले लेता हूँ बी, तो ये ओ बी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ ए से लेकर बी तक की टोटल डिस्टेंस, ये वाली टोटल ये डिस्टेंस क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था ये होगा डायमीटर। ए बी इज इक्वल टू डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो रेडियस जरूरी नहीं है कि यही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, और सेंटर से उस पॉइंट तक के बीच की दूरी, बिटवीन डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलेंगे। और अगर हम सर्कमफ्रेंस पर दो पॉइंट लेते हैं जो कि सेंटर से पास थ्रू होता है, ठीक है, दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर ए और बी, लेकिन ये सेंटर से पास थ्रू हो रहा है, यहाँ ले लो चाहे ऐसे ले लो, ये सेंटर से पास थ्रू हो रहा है पी और क्यू, तो ये सब क्या हो गए, डायमीटर हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया टी और ये सेंटर से पास थ्रू होते हुए दूसरे पॉइंट में मिला दिया एस, तो ये एस टी क्या होगा, डायमीटर। पी क्यू क्या होगा, डायमीटर। ए बी क्या होगा, डायमीटर। क्यों, बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये सेंटर से पास थ्रू हो रही है, इस वजह से केंद्र से पास थ्रू, केंद्र से होकर गुजर रही है, इस वजह से इसको व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब सर्किल चैप्टर से अगला होता है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो हम यहाँ पर इनके एरिया की बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, इनकी एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले जो जो पॉइंट था वो दे देता हूँ कि जो ओ है, अच्छा वे तो लिख दिए मैंने, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, केंद्र, सेंटर। ओ ए को क्या बोलेंगे, या ओ बी को क्या बोलेंगे, रेडियस, त्रिज्या। और ए बी टोटल को क्या बोलेंगे, डायमीटर। पिछले समय मैंने बताया था अगर मैं पी से टी को मिला देता हूँ, ये पी टी, तो ये पी टी क्या होगी, कोड। मैंने बताया था, क्यों, बिकॉज ये सेंटर से पास थ्रू है नहीं, तो ये कोड होगी यानी कि जीवा, इसको बोलते हैं जीवा। और मैंने बताया था सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, सर्किल की सबसे, ऑफ द सर्किल, सर्किल की सबसे बड़ी कोड कौन सी होगी, जो इसके पास सेंटर से पास थ्रू होके जा रही होगी, यानी कि डायमीटर, यानी कि डायमीटर। डायमीटर कोई सा भी ले लो, अब चाहे आप ए भी ले लो, पी क्यू ले लो, ये लो, सबसे बड़ा कोड वही होगी जो इसका सर्किल का डायमीटर होगा, वही सबसे बड़ी कोड होगी। तो ये तो मैंने आपको दी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं एरिया की। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे फॉर्मूला बताओ, हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, कोई मेरे से पूछेगा कि आप सर्कमफ्रेंस बताओ, सर्कमफ्रेंस, कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है। ठीक है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो भाई 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कौन सा मैंने बताया था, जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी ना,
मतलब ये मान लो इस पॉइंट से आपने चलना शुरू करा, ये कोई ग्राउंड है और आप वॉक कर रहे हो या फिर रेस कर रहे हो, तो आप यहाँ से भागते भागते बाद में इसी पॉइंट पर आते हो, तो ये होती है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, जिसमें आर क्या है आपकी त्रिज्या, रेडियस, रेडियस ही आपको मिलेगी। पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी, एक तो होगी 22/7, ठीक है, और एक होगी 3.14 या फिर 3.15। ये आपको क्वेश्चन बता देगा कि इन दोनों में से कौन सी लेनी है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो फिक्स है कि आपको यही वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 3.14, कुछ इससे आगे भी आएगा समथिंग समथिंग, तो उसी को 15 लिख दिया बस। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन करते करते ये भी आपके याद हो जाएगी। फिलहाल बस एक चीज़ याद रखना कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर आपको पता है रेडियस है, और पाई की वैल्यू क्या लेनी है ये भी पता है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, जोन से भी मैं शेड करूँगा वही एरिया होगा। सर्किल का एरिया ये, इस एरिया की बात कर रहा है कि कितनी जगह है यहाँ पर। ये मान लीजिए गोल मेज है कोई, और इस पे मैंने एक कारपेट बिछा दिया, तो कितना कारपेट बिछेगा, पाई आर स्क्वायर बिछेगा, ठीक है। तो जितना भी मैंने शेड करा ना, शेड किया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्किल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए 2 फॉर्मूले आपके काम आएंगे, एक तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πr, और एक आएगा एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, वो तो आप क्वेश्चन ही बताएगा किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइज आ जाइए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई। देखो रेडियाई, एक होता है रेडियस, रेडियस होता है जब सिंगुलर होता है, और जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है ना तो उसको रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है। तो इसका मतलब 2 सर्किल है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल, द रेडियाई ऑफ 2 सर्किल आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसने पहले कह दिया था कि 2 सर्किल है, पहले की रेडियस है ये और दूसरे की रेडियस है ये, ठीक है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्किल। अब आपको ये लाइन समझनी है, इसने कहा है कि उस सर्किल की रेडियस बताओ, उस सर्किल की रेडियस बताओ विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है, किसके इक्वल है, इन दोनों सर्किल की सर्कमफ्रेंस को जोड़ने पर। मैं आपको फिगर के रूप में दिखाता हूँ, जैसे कि ये एक सर्किल है और इसकी रेडियस है r1, ठीक है। फिर एक ये सर्किल है, इसकी रेडियस है r2, कितनी दी है 9 और 19, ये दी पहले की और दूसरे की दे दी। तो ये कह रहा है कि उस सर्किल की क्या बताना है, रेडियस बतानी है, यानी कि ये मान लो r, ये बतानी है मुझको, ये बतानी है। उसके आगे कंडीशन दी है कि विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल, इसकी सर्कमफ्रेंस बराबर है किसके, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को जोड़कर, ये दिया है इसने। अगर आपके समझ में आया हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, किसने कहा है कि पहले वाले की सर्कमफ्रेंस, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr, तो होता है 2πr, r कितनी है यहाँ पे r1, फिर क्या इसने प्लस करो 2πr, दूसरे वाले की सर्कमफ्रेंस कर दी। ये कहा ना इसने कि द सम, तो सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्किल्स, यानी इन दोनों सर्किल्स की सर्कमफ्रेंस को जोड़ो, वो बराबर आएगी इस वाले के 2πr, इस वाले की सर्कमफ्रेंस की। ये कंडीशन दी थी बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसने कहा कि उस सर्किल की उस सर्किल की रेडियस निकाल लो जिसकी सर्कमफ्रेंस बराबर होगी इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को जोड़कर। तो ये कंडीशन दी है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से लाइन पढ़िए और जो मैंने फिगर बनाए और ये चीज़ लिखी इसको समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ पे है, तो 2π मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बचा r1 प्लस r2 इक्वल टू 2πr। 2π यहाँ भी था और यहाँ भी था, कट हो गया। r1 की वैल्यू है 19 और इसकी है 9 इक्वल टू r, दोनों को ऐड कर दो तो 28 आ गया, सेंटीमीटर था इक्वल टू r, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ 2 सर्किल आर
8 और 6, दो सर्किल की रेडियस है, तो हम लिखते हैं गिवन R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, यानी सर्किल कोई तीसरा रेडियस है तो मैंने उसको R मान लिया, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, इसमें भी तो यही कहा था कि दो सर्किल की रेडियस तो दे रखी थी, तीसरे की पूछ रहा था, ऐसे इसमें करा कि दो रेडियस तो दे रखी, तीसरी रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल, उसमें पिछले में कहा था हैविंग सरकमफ्रेंस इक्वल, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप देखो, एरिया का सरकमफ्रेंस इक्वल, इसमें कहा एरिया, कहा गया एरिया इक्वल, एरिया इक्वल, फिर टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल, सेम टू सेम ये रहा, द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल, वही है, इसने कहा था दोनों सर्किल की सर्कमफ्रेंस को जोड़ो, तीसरी सर्कमफ्रेंस के बराबर होनी चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस हटा दिया, एरिया लगा दिया, बस इसने कहा कि दोनों सर्किल की एरिया को जोड़ो और तीसरे के बराबर रखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर पहले का R1 था और दूसरे का R2 था, बराबर तीसरे के इक्वल। आप R3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने R लिया है यहाँ पर, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई R3 लेके गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं, आपकी इच्छा है, कुछ भी R4 लिख लो, R5 लिख लो, जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो। ठीक है, चलो पाई कॉमन आ गया यहाँ से, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R2, पाई ने पाई कैंसिल कर दिया, अब R1 कितना था 8 उसका स्क्वायर प्लस R2 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर, और ये कितना होता है 10, इसका स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर में दे रखा था, इज इक्वल टू R। ये आ गया आपका आंसर। आई होप ये पहले और क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये एक डेमो था, इसी तरीके से आपको एक कंडीशन देगा और यही फॉर्मूले आपके लगेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, समझते हैं क्या कह रहा है, समझो। फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है एक आर के टारगेट, अच्छा ये एक टारगेट है, जैसे वो होता नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, गोल गोल सा होता है जिसमें बंदूक से निशाना लगाते हैं, पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर 10, 9, 8, 7, 6, 5 या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे, इस तरीके का ये एक टारगेट पॉइंट है। मार्क विद इट 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 स्कोरिंग रीजन्स है, देखिए 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4 और फिर ये आखिरी वाला 5। ठीक है, 5 है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, इसने कहा जो सेंटर में वो है गोल्ड, में जी लिख देता हूँ, ये तो है गोल्ड, फिर है रेड, आर लिख देता हूँ रेड, फिर है ब्लू, BLU ब्लू, फिर ब्लैक, B से ब्लैक, और फिर है वाइट, ये है सफ़ेद वाइट। ठीक है, चलो जी वाइट। अब कह रहा है द डायमीटर ऑफ रीजन, मतलब इनके जो डायमीटर दिए हैं, इनके डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। देखो ये ध्यान रखो, अब देखो इसने 5 दिए तो मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस कितनी है R1, इस वाले की कितनी मानूँ R2, इसकी R3, इसकी R4, R5। ठीक है, लेकिन ये रेडियस कहाँ से ली जाती है आपको पता है, सेंटर से ली जाती है, तो सेंटर से यहाँ तक कितनी होगी R1, सेंटर से यहाँ तक कितनी होगी R2, सेंटर से यहाँ तक कितनी लूँ R3, थोड़ा फिगर बड़ा बना लेना, और सेंटर से यहाँ तक R4, और सेंटर से यहाँ तक R5। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी सेंटर से ही ली जाएगी, सेंटर सबका एक है, यानी कि ये सब के सब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। पिछले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आया था कॉन्सेंट्रिक सर्किल का। ठीक है, तो इसने दिया है डायमीटर दिया है इसने, स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया, पहले वो बता देता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर अगर एक फॉर्मूला आ जाए, क्या ये वाला कि हाँ, एक फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर है ना, अच्छा ए से लेकर ओ तक क्या था रेडियस, यानी कि आर, ओ से लेकर बी तक क्या था, यो भी रेडियस था, तो यानी कि एक रेडियस दो रेडियस, यानी कि 2 इंटू रेडियस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला कि दो रेडियस को मिलाकर एक डायमीटर बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी ये लगेगा। इसने कहा था डायमीटर किसका, गोल्ड का, तो मैं लिखता हूँ डायमीटर ऑफ गोल्ड, खाली डी लिख देता हूँ, डी जी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डी जी का मतलब हो गया डायमीटर ऑफ गोल्ड, कितना है 21। अगर मुझे इस गोल्ड वाले सर्किल की रेडियस निकालनी हो तो क्या करूँ, अभी अभी फॉर्मूला बताया था कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा D/2, डायमीटर का आधा कर दो, ये फॉर्मूला हो गया, डायमीटर का आधा कर दो तो रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेडियस निकाल रहा हूँ, रेडियस किसकी, जी लिख देता हूँ गोल्ड की। भाई इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, वरना आपको लिखना पड़ेगा रेडियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर किसी को ऐसा नहीं लिखना तो लिख लो रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। ठीक है, सेंटीमीटर, तो ये आ गई आर जी, ये क्या आ गया, ये आ गई रेडियस किस वाले सर्किल की, इस गोल्ड वाले सर्किल की रेडियस आ गई पहले वाले की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है, हम कहाँ तक आए थे, हम सिर्फ यहाँ तक आए थे, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड इच ऑफ द अदर बैंड। अब की बार बैंड की बात करें, सर्किल की नहीं, बैंड यानी कि ये वाला सिर्फ इतना, ये इतना हिस्सा, सिर्फ ये वाला, ये जहाँ तक भी, इसको इंक्लूड नहीं करा, इसको 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 इसकी अदर बैंड यानी कि ये वाला बैंड, ये वाला बैंड, ये वाला बैंड, ये वाला, जैसे रबड़ बैंड होते हैं ऐसे, इज 10.5 सेंटीमीटर विड, ये यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 10.5, इसकी कितनी है 10.5, 10.5, इसकी कितनी है 10.5, इसकी कितनी है 10.5, इन सब की 10.5 है। ठीक है, अगर आप इसका भी आधा करोगे ना तो 10.5 ही आएगा। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अब आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, तो ये एरिया पूछ रहा है सबके, कैसे कि ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ठीक है, तो अब हम चले आगे। अब एरिया निकालने के लिए आपको पता है, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि सबकी रेडियस आपको पता होनी चाहिए, हाँ कि ना। तो सबसे पहले मैं सबकी रेडियस पता कर लेता हूँ कि गोल्ड वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, ठीक है, रेड वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, ब्लू वाले की, ब्लैक वाले की और वाइट वाले की रेडियस कितनी है। ठीक है, तो एक की रेडियस पता चलेगी, इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख ही देता हूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्या कि रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन कि गोल्ड रीजन की रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरी ले, इसको मैं आर जी से रिप्रेजेंट करूँगा क्योंकि आगे बार बार मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा इस वजह से। अब मैं चलता हूँ रेडियस ऑफ, रेड के बाद आया ब्लू, ब्लू रीजन, ब्लू रीजन आर बी एल लिख दिया मैंने ब्लू में। ठीक है, चलो कितनी है, अब देखो ब्लू की, एक बार मैं सर्किल, एक चीज गोल्ड, अरे यार रेड वाला छोड़ दिया मैंने, चलो पहले रेड वाला कर लेते हैं। रेडियस ऑफ रेड रीजन आर, कैपिटल आर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो रेड वाला ये है, एक छोटा सा अलग से फिगर बना के दिखाता हूँ आपको, आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये फिगर शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना इस वजह से। एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर देखो आप जरा, जैसे बीच में गोल्ड वाला था तो ये आ गया गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आ गया, मैं इसमें कलर कर देता हूँ, ये मान लो ये है गोल्ड। ठीक है, ये हो गया गोल्ड वाला, और इसके बाहर इसने बनाया रेड वाला, ये रेड वाला। तो गोल्ड वाले की रेडियस क्या होगी, मैंने अभी भी निकाल ली, देखो ये यहाँ पे लिखी होगी, गोल्ड वाले की 10.5, तो इसकी रेडियस क्या है 10.5। और इस रेड वाले की मैंने बताया था सेंटर से लेना, सेंटर से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, टोटल कैसे निकाल लूँ, मैंने अभी भी आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 10.5, तो इतनी तो तुम्हें पता है 10.5 है। और इस बैंड की, इतनी बैंड की चौड़ाई कितनी है, क्वेश्चन में ही बताया था 10.5 है, हर एक बैंड की चौड़ाई 10.5 है। तो 10.5 यहाँ तक आ गया और 10.5 यहाँ तक आ गया, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया 21। तो आगे रेडियस रेड वाले की, तो ऐसे ही निकालना है आपको। ठीक है,
तो ये फिगर में ही आपको देखना है 10.1 10.1 ये ऐसे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.1 यहाँ तक, और फिर ऊपर 10.5 और 10.5, टोटल कितना हो गया 21। ये फिगर आप अच्छे से बना लेना, मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए कुचड़ मुचड़ कर दी। तो मैं लिख देता हूँ 10.5 प्लस 10.5 इजक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब चलते ब्लू वाले पे, ये रहा ब्लू वाला, फिर से वहीं फिगर पे आ जाइए आप, ये रहा देखो। अब फिर से आ जाता हूँ मैं, अब ध्यान दो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 21 होगी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने फिर से ये गोल्ड वाला बनाया, ये सेंटर, फिर से मैंने रेड वाला बनाया, और एक और बना दिया मैंने ब्लू वाला, ये बना दिया। मैं फिर से कलर कर देता हूँ, ये है गोल्ड, ठीक है, एक बाहर भी कर देता हूँ, ये आ गया आपका रेड, ये आ गया आपका रेड, ठीक है। चलो अब आप एक बात बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस, गोल्ड वाले की रेडियस कितनी है 10.5, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड वाले सर्किल की, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी है 21, अभी आपने निकाल ली, ठीक है। अगर मुझे इसकी ब्लू वाले की निकालनी हो तो मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँगा, हाँ कि ना, वेरी गुड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो आपको पता है कितनी 21, ये वाली कितनी है, ये भी तो 10.5 है, बताया था ना हर एक बैंड की 10.5 होगी, तो 21 में कितना ऐड कर दो 10.5, तो मेरी ये ब्लू वाली निकल जाएगी कि 21 में प्लस कर दिया 10.5, कितनी आ गई 31.5 आ गई। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या था, ब्लू वाला था, ब्लू हो गया। अब आ गया ब्लैक वाला, तो मैं लिखूँगा रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, तो आर खल्ली बी ब्लैक रीजन। अब बताओ, फिर से आ जाओ, आप फिगर में आ जाओ, फिर से ये रहा फिगर। अब की बार ब्लू वाला था ना, तो मैं ब्लू शेड कर देता हूँ इसमें, ये ब्लू था, ब्लू शेड कर दी, इसके ऊपर आ गया ब्लैक वाला, ठीक है, ये हो गया ब्लैक वाला। इसकी कितनी थी 10.5, फिर यहाँ से मैं ऊपर आऊँ, ये यहाँ तक कितनी थी 21 आ गई थी, फिर इसमें कितना प्लस कर दिया, ये 31.5 आ गई। अब क्या करूँगा, फिर से 31.5 में ये प्लस कर दूंगा, तो ये आ गई जी 31.5 में प्लस कर दो 10.5, कितनी होगी 42, ठीक है। अब इसके बाद की फिर से निकालनी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आई 42 में फिर से 10.5 ऐड कर दूंगा, तो कितनी हो जाएगी 52.5, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस ऑफ ब्लैक के बाद क्या था वाइट रीजन RW। आई होप ये रेडियस कैसे निकली है तो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस अब उसने कहा था कि एरिया निकाल लो, अब एरिया और समझना है। देखो एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट करके ये चेक कर लेना कि इसकी रेडियस कैसे निकली, क्योंकि पहला स्टेप जो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है वो यही है कि रेडियस निकालनी, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से रेडियस लिख देता हूँ, क्योंकि पॉइंटों में है तो पॉइंटों में क्या पता आपकी समझ में आए या ना आए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, मैं लिख देता हूँ सो RG का मतलब गोल्ड वाली, ये थी 10.5, तो इसको लिखता हूँ 21/2 सेंटीमीटर, जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर R कौन सी थी, रेड वाली, तो रेड वाली कितनी आई 21, तो 21 आ गई। फिर R रेड के बाद ब्लू वाली थी BL, तो ब्लू वाली ये रही 31.5, ठीक है। तो क्या करूँ 31 का डबल करो 62, तो यहाँ पे लिखो 63/2, ऐसे करा करो। जैसे पॉइंटों में है ना, तो पहले 31 का डबल करो 62, और फिर एक ऐड कर दो इसमें और बटे में 2 लगा दो, ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर R ये ब्लू आ गई, इसके बाद ब्लैक थी, तो ब्लैक को B से क्या रखा मैंने, ठीक है, हाँ, तो ब्लैक को B से क्या रखा है, ब्लैक थी 42, तो 42 आ गई। अब इसके बाद ब्लैक के बाद वाइट RW, ये थे 52, तो 52 का दुगना करो, डबल कर दो 52 का, कितना होगा 104, तो 104 ना लिख के 105 लिखो, अपॉन में 2 लगा दो, आगे सबकी रेडियस, ठीक है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। इसने कहा था फिगर में देखो, ये देख लिया,
5 स्कोरिंग रीजन थे, देख ले, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, आगे सारे। डायमीटर पहले का दिया था गोल्ड का 21, तो मैंने ये था डायमीटर गोल्ड का 21, तो मैंने गोल्ड की रेडियस निकाल ली हाफ करके, फॉर्मूला आपको ये रहा, ये बता दिया था, ठीक है, बता दी। उसके बाद क्या कहा इसने कि हर एक बैंड की जो विड चौड़ाई है वो 10.5 है, 10.5, इसका यूज़ करके मैंने हर एक सर्किल की रेडियस निकाल ली, ठीक है। गोल्ड सर्किल की रेडियस कितनी थी, ब्लू वाले की कितनी थी, ब्लैक वाले की कितनी थी, रेड वाले की कितनी थी, वाइट की कितनी थी, ये आपको अच्छे से समझा दिया, एक बार फिर से देख लेना। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, सिर्फ इनके रीजन्स बताने, इसका 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 इसका। अब चलते हैं हम एरिया पर, ठीक है, फिर से मैं आपको फिगर दिखाऊंगा। अब हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है, हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर ध्यान देना आप एक बार, यहाँ पर ये रहा, तो एरिया ऑफ गोल्ड जिसमें मैंने कलर किया है ये गोल्ड वाला, इसका निकालना है। एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर क्या होगी, आर जी, गोल्ड वाले की तो आर जी लिख रखी है ना, हाँ। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, मैंने बताया था आपको, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 22/7 इंटू आर जी, आर जी की वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पर 21/2, तो 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे, एक बारी में बहुत डिटेल में सोल्व करके दिखाऊंगा, आगे मैं फटाफट कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा आगे मैं, इसलिए आप अभी एक बार अच्छे से समझ लेना। ये स्क्वायर था ना, 2 बार लिख लिया मैंने, ये देखो 7 के टेबल से कट्टा और 2 के टेबल से कट्टा 11 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, नीचे तो 2 बच गया, यहाँ पर देखो कितना 33, 11 दिया 33, और 33 एक 33 हासिल लगा 3, और 33 दूनी 66 और 3 66 और 3 69। अब 2 के टेबल से डिवाइड कर दो 6.5, तो ये आ गया आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक निकल गया आपका एरिया ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ गोल्ड इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, इस पे रेड सर्किल था आपकी बात, यहीं पे दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट वेट करना। हाँ तो देखो एरिया ऑफ रेड रीजन, अब जरा बिल्कुल प्यार से देखना, ठीक है। मैं एक अलग फिगर बनाता हूँ, एक तो ये आ गया पहले गोल्ड, फिर ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड, ठीक है। तो रेड रीजन, केवल रेड रीजन कौन सा है ये बताइए, रेड रीजन सिर्फ ये वाला है, आपको पता है, बिल्कुल पता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं एरिया निकाल लूँगा तो इसका कैसे निकाल लूँ, जो ये आपको पिंक पिंक दिख रहा है, क्योंकि जब एरिया निकलेगा तो उसमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, और अगर रेडियस ये पूरी आएगी तो फिर एरिया भी कंप्लीट ये वाला भी निकलेगा बीच वाला। तो इस पिंक वाले को निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये बड़े वाला निकाल लूँगा, इस बड़े वाले का एरिया, और माइनस कर दोगे छोटे वाला, वाइट वाला माइनस कर दूंगा, है ना। इस बड़े वाले में से वाइट वाला अगर मैं निकाल लूँ, मतलब यहाँ से ये वाइट वाला ऐसे ढक्कन करके निकाल लूँ, तो ये पिंक ही तो बचेगा, हाँ कि ना। तो यानी कि कंप्लीट एरिया माइनस ये गोल्ड वाला एरिया, तो ये पिंक वाला बच जाएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। तो मैं ये कंप्लीट की रेडियस मैंने कितनी ली थी, आर ली थी ना, आर, तो मैं ऐसे लिखूँगा इसे, कैसे कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या करूँगा, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, गोल्ड वाला, तो लिख दूंगा माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ये बताओ ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि अब ये आपको हर एक पार्ट में करनी है, इसलिए ये समझनी बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो आपकी समझ में आ गया हो, किसने इसने कहा था हर एक क्षेत्र का, इसने सर्किल का नहीं कहा, इसने क्षेत्र का कहा, यानी कि लाल वाले क्षेत्र का आपको एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो तो रेड वाले का बताने के लिए कंप्लीट में से ये वाला अंदर वाला माइनस करना है, ऐसे निकालना है,
ऐसे निकालना है। तो निकालने के बाद रेड रेड बचेगा। तो ये कंप्लीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर कौन सी लगेगी, रेड वाली, इसलिए मैंने रेड वाली लिखी, और माइनस कर दूंगा ये गोल्ड वाले का एरिया, इस गोल्ड वाले का एरिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, तो करते हैं। तो ये आर आर कितनी थी, 21 थी, 21। तो लिखो भाई यहाँ पर क्या कि पाई की वैल्यू है 27 अपॉन ये इंटू 21 थी ना, तो इसे 2 बार लिख लिया क्योंकि इसका स्क्वायर था, माइनस ये हमने निकलना भी अभी ऊपर 346.5 इक्वल टू 7 से ये गया, ठीक है। 3 बार अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी करोगे 63 दूनी 12 का हासिल, फिर से 126 और 12, 126 और 12, तो 138, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ जरा, 138, तो 1 ये आ गया, माइनस कर दो 0.5, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा माइनस करना आता है आपको, पॉइंट में से निकालना नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ क्या। इसे ऐसे लिखो, 86 है ना, इसे पहले ऐसे लिखो 385, चलो 6 ही लिख लो, 6.0, और फिर इसे नीचे लिखो 346.5, ये भी 6 था, ये भी 6 था। माइनस करना तो इसे एक हासिल दे दो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, तो बराबर में से एक हासिल उठा लो, तो कितना हो गया 15, तो 15 में से 6 गए 9, फिर यहाँ कितना हो गया 7, क्योंकि एक उठा लिया था हासिल, तो 7 में से 4 गए 3, यहाँ पर 0 1, तो ये बचा 1039.5, तो 1039.5, ठीक है। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सारे ही ऐसे ही निकलेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट मज़ेदार है, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे रेड के बाद कौन सा था, ब्लू। आपके पास बुक होगी, आप बुक में देख लेना, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब फिर से आओ, मैं फिगर दिखाता हूँ आपको फिर से। अच्छा ब्लू रीजन है तो फॉर्मूला पाई आर बी एल का स्क्वायर माइनस क्या होगा, अब देखेंगे। देखो अब यहाँ पर जो ब्लू आएगा वो इसके यहाँ पर आएगा, आगे ना। तो इसका मतलब ब्लू निकालने के लिए मुझे वही जैसे इसमें करा था रेड वाले में, पहले कंप्लीट निकल रहा था, फिर माइनस कर दिया था ये वाला, आगे ना, ठीक है। अब मैं पहले तो कंप्लीट निकल लूँगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या करूँगा, माइनस ये कर दूंगा जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ, ये, ठीक है ना, बहुत अच्छी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, आप बिल्कुल ध्यान से सोच कर, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या। आपने कंप्लीट का एरिया निकलना, उसके लिए आपने फॉर्मूला लिख दिया, ये देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने लिख ही दिया था, कौन सा, पाई आर स्क्वायर का, ये रहा पाई आर स्क्वायर ब्लू वाला। तो कंप्लीट निकलेगा एरिया, इसमें से माइनस क्या करना है आपको, ये जो मैंने क्या बोल रहे कलर किया है माइनस करना है कलर वाला, तो ये माइनस कलर वाले के अंदर है क्या क्या, ही तो बताओ। जो कलर करा था आपने इसके अंदर एक तो गोल्ड था, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक तो ये गोल्ड था और एक ये रेड वाला था। तो अगर गोल्ड और रेड वाला प्लस कर दो तो क्या है, कलर वाला बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। तो मैं लिखूँगा क्या कि एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड, ठीक है। आपको ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, रेड और गोल्ड दोनों ही माइनस करने, किस में से, इस कंप्लीट वाले में से। इस कंप्लीट वाले में से ये रेड वाला भी हटाना और ये गोल्ड वाला भी हटाना, ये दोनों हटाने हैं आपको, ठीक है। शायद आपके समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखो ये पाई की वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वायर है। आर ब्लू वाला कितना था, ब्लू वाले की ये रहा
ये रहा 63/2, इसे लिखो 63/2 इंटू 63/2 माइनस ब्रैकेट में लो एरिया ऑफ रेड वाले का ये रहा 1039.5 प्लस गोल्ड वाले का एरिया ये रहा 46.5, ठीक है 46.5। चलो अब आगे, अभी मैं पेज ले लूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अब काट पीट मचाओ। 2 ने इसे 11 टाइम्स काट दिया, 7 नम 63 हो गए, और तो नहीं कटता 2 से, नहीं, ठीक है। चलो ये कितना आ गया, 99 गुना 63, करके बताओ जल्दी कितना होता है। करो भाई। तो इसकी जो कैलकुलेशन आई वो आई 6237/2 माइनस, इनको भी ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो कुछ 6 कितने होते हैं 15, और पॉइंट 16, इन्हें खुद ऐड कर लेना, वो आपकी प्रॉब्लम है। 1 4 3 1 7 और 1 8, ठीक है, 10 और 3 13। चलो बराबर, इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 8 16.5 माइनस 13 86। आंसर देखते हैं कितना, इसको इसमें से माइनस करो भाई। आता है माइनस करना? नहीं आता, ये भी सिखाना पड़ेगा। 118.5 और 1386.0 ले लो माइनस, तो 5 का 5 पॉइंट, 8 में से गए 2, यहाँ से ला उठा के लो हासिल, तो 11 में से 8 गए 3, यहाँ बचा 10, 10 में 3 गए 7, 2 में से गया 1, तो ये आ गया आंसर 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था यो? एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब बस 2 ही बचे हैं, एरिया ऑफ ब्लैक, तो अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ब्लैक की तरफ, ठीक है, चलते हैं। तो चूँकि एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, अब ब्लैक है तो पाई आर बी का स्क्वायर में से माइनस क्या होगा, ये देखते हैं। तो देखो जी, फिर से वहीं आ जाओ फिगर पे आप। ये क्या था, ब्लू वाला था, ये ब्लू वाला था, अब मैं ब्लू शेड कर देता हूँ। देखो अब तो वैसे ही होगा जैसे आप पहले से करते आ रहे हो, ये ब्लू शेड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर अब आ गया ब्लैक वाला, ठीक है। तो इस पूरे ब्लैक में से मैंने कर दिया है यहाँ पर उस ये, तो पूरे ब्लैक में से, ये पूरा ब्लैक का एरिया, पूरे ब्लैक में से ये वाला निकलना है। कौन से वाला? ये जितना भी शेड है ये वाला निकलना है, ठीक है। तो अब जितना भी मैंने शेड गया इसमें कौन कौन सा आ गया, पहले कौन सा आया था गोल्ड, फिर कौन सा आया था रेड, फिर कौन सा आया ब्लू, तो बस वही तो निकलेगा जो जैसे पीछे हुआ था ऐसे इसमें होगा। तो इसमें से माइनस कौन सा निकलेगा, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये तीनों निकल जाएंगे। तो कर देते हैं, इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर बी कितना है, आर बी देखो यहाँ निकल रहा था कहीं भाई, ये रहा 42, आर बी कितना है जी 42, तो 42 इंटू 42 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड, कितना था एरिया ऑफ गोल्ड, ये यहीं पे लिख रहा है, एरिया ऑफ गोल्ड 346.5 प्लस एरिया ऑफ रेड, रेड वाला एरिया ऑफ रेड ये रहा, एरिया ऑफ रेड 1039.5 प्लस एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू वाला ये निकल रहा है अभी 1732.5। करो भी इसको कैलकुलेट करो, 7 42, इसको पूरे को कैलकुलेट करो और इनको सबको जोड़ कर बताओ मुझे, अब ये आपका काम है मेरा नहीं है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको फिर से माइनस करो, 5544.081113 माइनस 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ से हासिल उठा के लाओ, यहाँ पर 3 बचे थे ना, जब एक हासिल इसे दे दिया था, तो एक यहाँ से उठा लो, 3 और 1 13, 13 में से 8 गए 5,
यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, इसमें से 2, 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था एरिया ऑफ ब्लैक का। इसको मैं सर्किल में बंद कर देता हूँ, एरिया ऑफ ब्लैक का। आखिरी रह गया कौन सा, एरिया ऑफ वाइट। अब तो आप निकाल ही लोगे, एरिया ऑफ वाइट, एरिया ऑफ वाइट रीजन। वाइट रीजन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जितने भी आओगे, पहले गोल्ड आएगा, फिर रेड आएगा, फिर ब्लू आएगा, प्लस में फिर ब्लैक आएगा। बस ये सारे के सारे जोड़ दो, वो घटा दो। इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर डब्ल्यू कितनी थी, ये रहा 105/2। इसको डिवाइड करके लिखना है क्या, अगर डिवाइड करके लिखना है तो ऊपर है ही है 52.5, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो 105/2 गुना 105/2 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड कितना था 346.5 प्लस रेड वाला कितना था, देखो गोल्ड ये रहा। अरे एक काम करो ना आप, देखो गोल्ड रेड ब्लू ये तो सारे मैंने ये नहीं किए, प्लस करके लिख नहीं रखे, तो यहीं से टिप लेंगे ना। 139.5 प्लस ब्लू वाला ये रहा 732.5 प्लस, अरे ये अभी भी निकल रहा नया नया ताज़ा ताज़ा। ठीक है, ये थोड़ा घिच पिच हो गई यहाँ पर। तो अब आपको करना है ये सब काम। ये 11, ये 7 से कटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, फिर 2 से ये कटता नहीं, इसकी मल्टीप्लाई करो और लाओ निकाल के क्या आएगा। तो ये आ गया आपका, एक आठ जोड़ तोड़ के ये आ गया, और इन सबको ऐड करके ये आ गया इक्वल टू। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, कर दोगे ये भी करके दिखाओ। 8662.5 और 5544.0, तो 5 का 5, 2 तो इससे ले लो एक हासिल। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचा 5, 5 में 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में 5 गया 3, तो ये आ गया आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके ऐसे ही सारे निकल गए। ठीक है, सारे के सारे निकल गए ये 3118.5। ओके ठीक है, चलो जी। तो आप इस वाले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था बस जो सबसे बड़ा था, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस करना। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, और ये इतना चला यहाँ तक, और फिर सगे इस पे करके दिखाया मैंने आपको फिगर सही। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा क्वेश्चन बस यही था, और कोई सा नहीं था। तो इसको आप एक बार फिर से देखना, रिपीट करना। अब हम चलते हैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, देखते हैं। द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। ठीक है जी, 80 सेंटीमीटर इच। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कार का व्हील है, एक पहिया है, पहिया गोल होता है सर्किल की तरह, तो इसने इसका डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ, 40 सेंटीमीटर। ये भी आपको मैं बता चुका। ठीक है, इच का मतलब क्या है, कार में 4 पहिए होते हैं तो सब के सब इक्वल है, ये कह रहा है। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी एक चक्कर, डज इच व्हील मेक इन 10 मिनट। ये कह रहा है कि 10 मिनट में हर एक पहिया कितने चक्कर मार लेगा गोल गोल घूम के। ठीक है, कितने चक्कर मार लेगा 10 मिनट में, वैन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसने दिया क्या क्या, एक तो यहाँ पर हमें टाइम दे दिया, एक लिमिट दे दी कि 10 मिनट में कितने चक्कर मारेगा। दूसरा इसने हमें इसकी स्पीड दे दी कार की 66 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये किलोमीटर है, ये मिनट, तो किलोमीटर पर आवर होता है। तो क्या करूँ फिर मैं, इन्हें चेंज करते तो इसे तो उसमें कर देता हूँ मीटर में, और इसे मैं सेकंड में कर देता हूँ, 10 गुना 60 सेकंड। अब हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे।
कहते हैं ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही बात है, कैसी कर लो आप। तो 6666 मीटर इंटू ये कितना हो गया 600, ठीक है। ये मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया। ओके, चलो तो फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 6 6 36 का 80 लगा 3, 6 6 36 3, ये आ गई डिस्टेंस। ओके, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गई मीटर में, ठीक है। टोटल मीटर में आ रही है, मीटर में चल रहा था। अब देखो अब करना क्या है, मेन चीज़ क्या है, इसने कहा था कि कितने चक्कर मार लेगा, कितने रिवोल्यूशन ले लेगा। तो रिवोल्यूशन जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये चेक करना है मुझको, ठीक है। देखते हैं आंसर। चलो हाँ, तो अब मैं एक फिगर दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना जरा। एक फिगर समझो इसी का, क्या जैसे कि इसने एक पहिया दिया है, ये पहिया दिया है और ये कोई रास्ता है, ठीक है। चलो, तो ये पहिया क्या है, इसकी रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो ये गोल गोल घूम कर मान लो यहाँ पर आ गया। तो ये पहिया जो था इसकी ये यहाँ पर थी, ये ए पॉइंट यहाँ पर था। तो जैसे घूम कर यहाँ पर आया, आपके बार ए पॉइंट यहाँ आ गया पूरा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये पहिया जैसे गोल गोल घूमा ऐसे, ए ऐसे था ना, तो ऐसे घूमा फिर यहाँ आ गया, ऐसे घूम के फिर यहाँ आ गया, फिर घूम के यहाँ आ गया, इस तरीके से जैसे आपने देखा हो। कहने का मतलब है जमीन से टच क्या हो रहा है, सर्किल का टच क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाली लाइन ही तो टच हो रही है, और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले तो मैं इस व्हील का क्या देखूंगा, सरकमफ्रेंस देखूंगा। सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो ये मैं यही निकल लूँगा सबसे पहले, 22/7 आर थी इसकी 40, ठीक है। ये निकल लूँगा, कितनी आ गई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 1, 16 और 1 इतना, ये आ गई इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब जब मैंने सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, मैंने इस सर्किल को यहाँ से काट दिया तो ये ऐसे फैल गया एक चौड़ा, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट होगी। जैसे कि ये है, ये ठीक है, ये एक सरकमफ्रेंस है। अगर मैं इसको ऐसे गोल कर दूँ, ये ऐसे, तो देखिए ये एक बन नहीं गया सर्किल, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक सर्किल बन गया। तो ये इसकी सरकमफ्रेंस ही तो है। तो मैंने क्या करा, अब इस सर्किल पे एक कट लगाया यहाँ से और इसे ऐसे खोल दिया, ऐसे ऐसे खोल दिया। अभी तो एक बार तो मैंने इसका सर्किल बनाया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बना दिया इसका सर्किल, और अब कट लगा के खोल दिया, तो यानी कि सरकमफ्रेंस। अब ये डिस्टेंस बन गई क्योंकि सीधी आ गई, ये सीधा आ गया, बिल्कुल प्लान कर दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस होगी। और इसी को मैं इसी तार को मोड़ कर मैं सर्किल बना दूंगा। तो यानी कि सरकमफ्रेंस और डिस्टेंस इक्वली होगी, आगे ना, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि रिवोल्यूशन कितने लगेंगे। तो रिवोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन निकालने के लिए जो मैंने अभी अभी डिस्टेंस निकल ली उसको डिवाइड कर देंगे इसकी सरकमफ्रेंस से। तो काट पीट के जितना भी आएगा वही उसके उतने चक्कर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर आ गया यो। अगर इसे मैं मोड़ के सर्किल बना दूँ, फिर इससे आगे इतना आ जाएगा, तो ये दूसरा चक्कर कहलाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा, वो तीसरा चक्कर कहलाएगा इसका सरकमफ्रेंस का। अगर इसे पट्टी बना दूँ और नाप लूँ कि एक यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ तक, तो मैं देख लूँगा 1 2 3 4 के 4 चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूँगा और इसकी सरकमफ्रेंस देख लूँगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है। तो टोटल डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करके पता चल जाएगा कितने चक्कर इसने मारे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर ना सरकमफ्रेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस तो मैंने निकाल ली, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल अभी अभी निकाल के दिखाती है 2πr, आर किस में, सेंटीमीटर में, 2 इंटू 22/7 गुना 40, ठीक है। तो ये निकल गया था मेरा।
इतनी छोड़ दो अगर कैलकुलेटर नहीं हो रहा। ये 2 से इसमें गए 80, 80 का 0, 8, 8 दूनी 16 का 1 और 17/7 सेंटीमीटर, ये आ गया इस इतने में। ठीक है, चलो डिस्टेंस निकाल लेती है। अब इसको इससे डिवाइड कर दो बस। हाँ तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, एक चीज़ गलती कर दी मैंने यहाँ पे, 1 मिनट। ये तो बिल्कुल सही है, हमने ये गलत फॉर्मूले भी लगाया, स्पीड गलत लिख दी मैंने। स्पीड थी 66 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, पर आवर। तो अगर किलोमीटर को मैंने मीटर में कराया तो आवर को भी सेकंड में करना होगा, तो इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर समझाता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए आप एक बार इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से करता हूँ। ये यहाँ पर देखिए आप, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। समझ तो आप गए कि होना कैसे, बस मैंने लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी। इसने कहा था कि डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। रेडियस, इसकी रेडियस निकाल ली थी इस व्हील की। इस व्हील की रेडियस कितनी है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैंने इसका सरकमफ्रेंस निकाला। सरकमफ्रेंस कैसे, 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40, तो आ गया था 17607। ठीक है, सेंटीमीटर में। ओके, फिर इसने मुझे दिया था टाइम, टाइम दिया था 10 मिनट का। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसे मिनट को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया था। कैसे, 10 गुना 60 सेकंड, तो 600 सेकंड आ गया था। ठीक है, और एक चीज़ और दी थी इसने मुझे, स्पीड और दी थी कितनी, 66 किलोमीटर पर आवर लिख रखी थी इसने, मैं ये चीज़ लिखना भूल गया था बस। तो 66 गुना, किलोमीटर को तो मैंने कर लिया 1000 मीटर में, और आवर को मैंने कर लिया सेकंड में। सेकंड में कैसे होगा, 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ऐसे होगा ना चेंज। ठीक है, तो ये था, ये गड़बड़ कर दी थी बस मैंने लिखने में यहाँ पर। तो ये आ गया 66 गुना 1000 अपॉन 60 गुना 60 मीटर पर सेकंड। क्या है ये, स्पीड है, स्पीड। ठीक है जी, तो अब देखो ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया और टाइम भी मैंने सेकंड में ले लिया। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 66 गुना 1000 बटे 60 गुना 60 गुना टाइम, टाइम कितना था 600। ठीक है, तो इसकी यूनिट कितनी थी, स्पीड की यूनिट थी मीटर पर सेकंड गुना, और टाइम की यूनिट क्या थी सेकंड, तो सेकंड ने सेकंड काट दिया, तो केवल मिनट बचा है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मीटर बचा बस। अब देखो एक एक चीज़ ध्यान देना, 1 मिनट, मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। ओके, इस 6 से ये 6 काट दिया। ठीक है, और इस 6 से ये काट दिया 11 टाइम, तो आ गया 11 और 3 जीरो, तो बच गया मीटर। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आई, डिस्टेंस आई 11,000 मीटर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ने कहा था अब कि रिवोल्यूशन बताओ कि 10 मिनट में कितने रिवोल्यूशन करता है, तो मैंने 10 मिनट में डिस्टेंस तो निकाल ली कि एक गाड़ी 10 मिनट में इतनी दूर चली जाती है। ठीक है, और मैंने उसकी सरकमफ्रेंस से भी निकाल ली, और मैंने रिवोल्यूशन बताने के लिए आपको बताया था कि मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस को, डिस्टेंस या इसको लिखने का तरीका बताऊँ, लिखने का तरीका होता है ट्रैवल, लेकिन सॉरी ये गलत काट दिया मैंने, डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस इन 10 मिनट अपॉन सरकमफ्रेंस। थोड़ी राइटिंग बेकार है लेकिन आप अच्छे से लिख लेना। ठीक है, तो रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन यानी चक्रों की संख्या कि कितने चक्कर काट लेती है, तो ये आई थी मेरी 11,000 अपॉन सरकमफ्रेंस आया था मेरा 176, अपॉन में 7 था, वो घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, हम करते हैं। चलो तो भाई कुछ कटता पिटता हो तो चेक करते हैं।
एक जीरो ने तो एक जीरो काट दी, तो ये आ गया 1100 गुना 7/76। एक चीज़ और, 1100, देखो 11 का टेबल लेता हूँ क्योंकि ये कट गया। क्या, किससे कटा ये बताओ? ये कट गया 11 से, 11 एक कम 11, फिर 6 गए, 11 छिक 66, और यहाँ से 11 कट गया तो 100 बच गया। ओके, तो ऊपर तो आ गया 700, नीचे आ गया 16। ओके, ऊपर आ गया 16। ठीक है, तो अब इसे कटो जरा आप, कैसे कटेगा ये, किसके टेबल से कटो? चलो छोटे से छोटा ले लो, 4 का टेबल ले लो। ओके, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे लिखो 4 1 जा 4, फिर कितने बचे? 7 में से 4 गए 3, ये हो गया 3 करके 30, 4 7 जा 28, यहाँ पे कितना हो गया 20, और फिर 4 5 जा 14, ये आ गया यहाँ पर नीचे 4। ठीक है, अब फिर से 4 से कटो यहाँ पर, 4 4 जा 16, यहाँ गया 15 बच गया, 4 से 4 4 जा 4 3 जा 12, 12 करते 3 बच गया, पॉइंट लगा के 0 कर दिया। नहीं समझ में आ रहा कैसे कट रहा? ऐसे काट लो, फिर 16 ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, ये कर लो, फिर कोई बात नहीं, जैसे आपको आसान हो ना कैलकुलेशन वैसे कर लो। तो 16 4 जा 64, तो कितना बचा 60। ओके, फिर 16 एक कम 16, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 16 तिया, फिर तिया चलेगा यहाँ पर, 16 तिया 48, तो कितना बचा 12। ठीक है, पॉइंट लगा के 0, सही बता देना मैंने, हाँ 12, पॉइंट लगा के 0, 16 पंजे 80, 16 चिक्का 16 सत्ते 61, 16 चिक्के चलेगा, 16 चिक्का 96, बस पॉइंट के इतने बाद ठीक है, क्योंकि आएगा इसमें 43 ही आएगा, पॉइंट के बाद नहीं लेने के, कंप्लीट चक्कर ना 43, तो आंसर आएगा इसका 43 चक्कर कट्टे उसने। ठीक है, मानता हूँ ये वाला, इसमें इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हार्ड थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाला था, ये भी काफ़ी लंबा हो गया। आप एक बार फिर से इसको ट्राई करना, वीडियो दोबारा से देखना और खुद से भी ट्राई करना इन 2 क्वेश्चन को, 3rd को और 4th को। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आप जो सा भी ऑप्शन में टिक लगाते हो उसको जस्टिफाई भी करो। क्या कहा इसने? इफ़ द पैरामीटर एंड, देखो पैरामीटर कह लो, अगर किसी और को कह रहे हो आप, मतलब जैसे ट्राइंगल हो गया, पैरामीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस ही होती है। सर्किल वाले चैप्टर में इसको सर्कमफ्रेंस बोल लेंगे, बाकी ट्राइंगल हो स्क्वायर हो तो पैरामीटर बोल लेंगे। पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल एंड न्यूमेरिकली इक्वल, तो ये इक्वल है, इसने कहा सर्किल का पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस दोनों एक ही होती है, तो फॉर्मूला होता है 2πr, और एरिया πr स्क्वायर। अरे क्या था इसने, इक्वल है तो इक्वल कर दिया मैंने। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस क्या होगी इस सर्किल की? तो आप देखो पाई ने पाई काट दिया, एक आर ने एक आर काट दिया, तो यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पे बचा आर, तो आंसर आ गया 2 यूनिट, वो जस्टिफाई भी कर दिया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर देख के बाकी सब घबरा जाएंगे कि यार ये तो हमने तो सर्कमफ्रेंस पढ़ा, पैरामीटर कहाँ से आ गया, तो बस यही बात थी। अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 थोड़े डिफ़िकल्ट थे, अगर आप फिर से करवाना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं इसके लिए अलग से इन 2 क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़ में आएंगे। तो राधे राधे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंटेंट के साथ एक्सरसाइज 12.2 में।